नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2024 की जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित हमारा ये वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आंसर बुक है उसको फिल करना है और OMR जो शीट है उसको कैसे भरना है। तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने की प्रयास करें कि किस प्रकार इस कॉपी को भरा जाता है। तो देखिए, आपके सामने हम लेकर आए हैं, ये कॉपी का एक नमूना है जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस कॉपी को हमें कौन कौन सी एंट्री के माध्यम से कंप्लीट करना है। देखिए, कुछ एंट्री तो बहुत इजी हैं और कुछ में हमें समझना है कि किस प्रकार इसको भरना है। तो देखिए, कॉपी की शुरुआत करें हम इस तरफ से। तो बहुत इजी है कि सबसे पहले जो दे रखा है नेम ऑफ एग्ज़ाम, देखिए बिल्कुल इजी पैटर्न है, नेम ऑफ एग्ज़ाम। तो ये आपके जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा कि आपके एग्ज़ाम का नाम क्या है। जैसे आप BA हैं या BSc हैं तो आपको उसके अंदर लिखना है BA, और आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट सेम, और अगर थर्ड सेम है तो आपको यहाँ पर थर्ड सेम लिखना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, नाम आपको कॉपी के ऊपर नहीं लिखना है। आपको फ्रंट पेज के ऊपर नेम ऑफ एग्जामिनेशन BA फर्स्ट सेमेस्टर या BA थर्ड सेमेस्टर। ऐसे ही अगर हम बात करें पेपर नेम, देखिए पेपर नेम और सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आप लोगों का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और उसके अंदर जो पेपर है वो हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, सेलेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे ही हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास है या और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपके पेपर अलग अलग होते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड में ये एंट्री मिलती है कि आपका उस दिन पेपर है वो पेपर कौन सा है। तो ध्यान रखना, यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं भरना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम भरना है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो भारतीय संविधान, पेपर के अंदर आप इसको लिख सकते हैं भारतीय संविधान। और जहाँ आपको एडमिट कार्ड है उसी के ऊपर आपको पेपर का कोड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल का पेपर है तो POL डैश जैसे 5, 6, 7, 4, और चाहे T मिले या A मिले, B मिले, C मिले या D मिले, जो भी आपको सीरीज़ मिले, आपको उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपका पेपर कोड लिखना है। तो जहाँ जहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन आए, जहाँ जहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन आए वहाँ वहाँ आपको अपने एग्ज़ाम का नाम यही लिखना है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ मिलेगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ BA पार्ट फर्स्ट है एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है, BA फर्स्ट सेम। आप पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पर भी एग्ज़ाम का जो नाम है BA फर्स्ट सेम लिखना है, और वही पेपर नेम। पेपर नेम में आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान का पेपर है तो भारतीय संविधान, और यहाँ पर भी आपको भारतीय संविधान। ध्यान रखिए इन दोनों पोर्शन में, इसके अलावा आपको कहीं एंट्री नहीं करनी है। कई बच्चे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह होता है, यहाँ पर सिग्नेचर खुद के कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कतई सिग्नेचर नहीं करने हैं। एक यहाँ पर सेशन होता है आपका, मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो इसको भी ध्यान रखना। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग और इवनिंग है तो इवनिंग पे टिक करना है। और जिस दिन जो तारीख है, जैसे आपकी 3 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो 3 जनवरी 2025, या जिनके थर्ड सेमेस्टर 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो 4 जनवरी 2025। तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन BA फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, पेपर का नाम है और पेपर का कोड है, जो पेपर के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट आपके एडमिट कार्ड पर भी मिलेगा, तारीख है और यहाँ पर ये भरना है। अब देखिए थोड़ा सा जो टिपिकल पार्ट रहता है वो ये वाला हिस्सा रहता है, तो इसको हमें ढंग से समझना है। और
बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है, कोई ज़्यादा विशेष कठिनाई वाला काम नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर मिलता है। जैसे हम अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका रोल नंबर है। तो बिल्कुल आप अपने जितने भी कॉलम है इसके अंदर अपना रोल नंबर लिखना है और गोला काला करना है। तो गोला जो काला करना है उसमें कोई विशेष आपको वो इसमें कोई गणित नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जैसे मैंने 1 लिखा तो मेरा जो गोला काला होगा वो 1 का होगा। जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 नंबर का गोला काला हो जाएगा। 3 लिखा तो 3 नंबर का गोला काला हो जाएगा। 4 लिखा तो 4 नंबर का। 5 लिखा तो 5। और मान लो यहाँ 6 नहीं होकर अगर अपना रोल नंबर में यहाँ 0 होता तो अपना गोला कौन सा काला हो जाता? 0 काला हो जाता। ठीक है। अब ये एनरोलमेंट नंबर, जहां आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर मिलेगा उसी के पास में आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। तो एनरोलमेंट नंबर में ईयर पूछता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन 2024 का है तो 2024। थर्ड सेमेस्टर वालों के यहाँ पर 23 लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में 2023 का है। फिर यहाँ पर भी वही बिल्कुल, जैसे अगर 5 डिजिट का है तो पहले 0 लगा देना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि कई बार क्या होता है एनरोलमेंट 6 डिजिट में नहीं होकर 5 डिजिट में होता है, तो हम उसको यहीं से भर देते हैं। तो थोड़ा 0 लगा देना। फिर यहाँ पर भी जैसे 1, 5, 7, 2, 6 जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आप लोग इसको भर देना। और वही गोले काले करने हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर ये 0 को गोला करना है। अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को आपको पूरा गोला करना है। 5 लिखा हुआ है तो 5 को, 7 लिखा हुआ है तो 7, फिर इधर 2 लिखा हुआ है तो 2 और इधर 6 लिखा हुआ है तो 6। इस प्रकार अपने को गोलों को क्या करना है? काला कर देना है। यहाँ पर फिर देखें नेम ऑफ एग्जाम, तो वही नेम ऑफ एग्जाम में जैसे अपन ने वहाँ भरा था BA फर्स्ट सेम, वही तारीख अगर 3 तारीख को है 3 जनवरी 2025। अब देखिए सेंटर कोड, सेंटर कोड आपके जैसे एग्जाम के फॉर्म में वो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है PSP कॉलेज, और अगर उससे जस्ट पहले आपका सेंटर कोड लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपका कोई दूसरी कॉलेज है तो जहाँ सेंटर है उस कॉलेज का आपको वहाँ पर कोड मिलेगा। अगर आपको कॉपी मिलती है तो कॉपी के ऊपर भी यहाँ सेंटर कोड की सील लगी हुई रहती है, तो आप उससे भी उसको मैच कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका सेंटर कोड है 5470, तो बिल्कुल ईजी है, वही 5470। तो ये आपको क्या करना है? सेंटर कोड भर देना है। पेपर कोड आपके पेपर के ऊपर मिलेगा, जैसे अपन ने वहां पर भरा था 5426, जो भी आपका कोड है तो वो पेपर कोड आपको पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि सर हमें पेपर कोड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर भी और इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा? पेपर कोड मिलेगा। अगर कोई सीरीज है, मान लो किसी की ई सीरीज है, तो यहाँ पर ई को और यहाँ पर क्या लिख देना है? ई लिख देना है। और पेपर का नाम वही आपके जो पेपर है, जैसे भारतीय संविधान है तो पेपर का नाम क्या लिख देंगे? भारतीय संविधान। देखिए सब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में आपका पेपर क्या है? भारतीय संविधान है, या इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, या फिर जो भी आपका जो पेपर है वो आपका। और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं जो एडमिट कार्ड में है। आपको क्या करने हैं? यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं जो किसके अंदर दे रखे हैं? एडमिट कार्ड में। तो आप अपना एडमिट कार्ड साथ रखें और उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो इसके अंदर करने हैं। ये सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो आपके एग्जाम में ड्यूटी देंगे अध्यापक, वो यहाँ पर अपने साइन करेंगे। तो ये तो है कॉपी का अपना फ्रंट पेज, कॉपी का फ्रंट पेज। देखिए कोई ज़्यादा विशेष इसमें टेक्निकल काम नहीं है, थोड़ा सा आप जागरूक रहकर अगर इसको करेंगे बिना पैनिक हुए तो अपना काम बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो इसको आप आराम से कीजिएगा। देखिए तो ये अपनी कॉपी का फ्रंट पेज था, इसको आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फिर अपन चलें कॉपी के नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये फ्रंट पेज के जस्ट पीछे वाला भाग होता है और इसके अंदर केवल हमें यहीं इसी पेज को एंट्री करनी होती है, बाकी और कोई एंट्री इसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहां पर अब आपको नाम लिखना है, कॉपी के इस हिस्से में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका जो भी नाम है, अगर अपन बात करें ABC, जो भी आपका नाम है वो, आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। या अभी अपन ने जैसे बात की थी 1, 2, 3,
6450। एनरोलमेंट नंबर अब आपको पूरा लिखना है, जैसे 2024 में एनरोल हुए हैं 057462, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो। अभी नेम ऑफ एग्जाम की अपन ने बात की थी, वही बीए सेमेस्टर, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट सेम, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो सेम। और पेपर कोड आपके उस पर दिया हुआ ही मिलेगा, जैसे POL और फिर 5472T जो भी है आपको। एग्ज़ाम डेट आप बिल्कुल 3 जनवरी को अगर एग्ज़ाम डेट है तो 3 जनवरी 2025, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और इधर जो भी अपन बात करेंगे, 2 एग्जामिनर जो आपके रूम में ड्यूटी देंगे उनके वहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो बिल्कुल इजी एंट्री है और आपको इसके अंदर पूरा आराम से भर देना है। एक अगर बात करें कि अगर अपन पेपर देखें तो इस तरीके का अपना पेपर रहता है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर और आपके पेपर के ऊपर आपका लिखा हुआ रहता है कि आप BA सेकेंड ईयर हैं, BA थर्ड सेमेस्टर है या BA फर्स्ट सेमेस्टर है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। एग्जामिनेशन 2024, ये पेपर कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आराम से पेपर कोड देख सकते हैं। ये मैंने कहा आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो सब्जेक्ट, और इसके अंदर जो पेपर है वो कौन सा पेपर है, तो वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो पेपर दे रखा है। आपको एक थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर इन निर्देशों को ढंग से पढ़ना है कि भाग ए में सभी प्रश्न करने हैं, भाग बे में अथवा वाला एक करना है, 5% दे रखेंगे और अथवा वाला, और भाग से में 2 प्रश्न करने हैं या 1 प्रश्न करना है। इसको आप ढंग से पढ़कर और फिर जवाब देना है। हम क्या करते हैं, निर्देशों को पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट हल करना शुरू कर देते हैं। अब एक अगर अपन और बात करें, जिनके कंपलसरी पेपर है उनके लिए ये OMR भरना भी जरूरी है, और OMR भरना भी बहुत थोड़ा सा इजी है अगर आप इसको ढंग से देखेंगे। तो देखिए, इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं दे रखा। अगर आपको पूछा है एक तो कैंडिडेट नेम, तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फादर का नाम है, पिता का नाम है तो वो लिख सकते हैं, और रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। ध्यान रखना, शब्दों में लिखना है, अंकों में नहीं लिखना है। यहाँ पर हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ अंकों पर लिख देते हैं। तो जो रोल नंबर है उसको ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपका रोल नंबर है, अभी अपन ने बात की थी, जैसे अपन ने यहाँ पर भरा था 1 2 3 4 5 0, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो रोल नंबर कितना हो गया, 1,23,000, 1,23,450, 450, ये अपना क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। और वही सब्जेक्ट का नाम, जैसे अनिवार्य है आपका किसी के पर्यावरण है या किसी के हिंदी है या किसी के इंग्लिश है, तो जो भी आपका अनिवार्य है वो पेपर आपको यहाँ पर लिखना है। सेंटर कोड आपके, मैंने बताया, आपको एडमिट कार्ड पर भी मिलेगा और आपकी OMR या कॉपी के ऊपर भी मिलता है। तो मान लो ये 567, और सब्जेक्ट कोड जो भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जैसे वहाँ पर POL लिखा हुआ था, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, पेपर कोड लिख देना है। तो इसमें नॉर्मल एंट्रीज हैं और फिर वही गोले काले करने हैं, तो आप लोग इस तरीके से इसमें क्या कर सकते हो, गोले काले कर सकते हो। गोले काले करते समय थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है तो 0 पे, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 के ऊपर, 6 लिखा हुआ है तो 6 के ऊपर, और 7 लिखा हुआ है तो किसके ऊपर, 7 के ऊपर। तो OMR भी बिल्कुल नॉर्मल है, रोल नंबर लिखना है, यहाँ रोल नंबर शब्दों में लिखना है, ये सेंटर कोड लिखना है, ये सब्जेक्ट कोड। कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर बात करें अपन, तो ये यहाँ पर अपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और नीचे जो भी तारीख है, जैसे मान लो 3 तारीख को पेपर है तो 3 तारीख यहाँ पर क्या हो जाएंगी, साइन। ये एग्जामिनर जो आपके रूम में होंगे वो साइन के। और इसको नहीं भरना है, ये जो एब्सेंट वाले हैं उनके लिए है। तो आप लोग, और क्वेश्चन जो आएंगे आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखकर, और इन गोलों को, जो राइट आंसर है उसको गोला काला करना है, और एक क्वेश्चन के लिए केवल एक ही गोला काला करना है, आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझकर उसमें भरना है। तो ये थोड़े से निर्देश हैं। बाकी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इस बार एक स्किल का पेपर अनिवार्य है, तो आप लोग ध्यान रखें कि आपका स्किल का जो पेपर है, आपने जिसकी तैयारी की है उसको समय पर एग्ज़ाम के अंदर तैयार रखें और उस पेपर को देने जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसको आप जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।